वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉनकैट मेथड और प्लस ऑपरेटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उनके प्रोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जो प्रोग्राम यहाँ पे बोर्ड में बताऊंगा उन सभी के मैं स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएँ, प्रोग्राम भी मिल जाए और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉनकैट मेथड के बारे में कि कॉनकैट मेथड क्या करता है। कॉनकैट मेथड की अगर हम बात करें तो कॉनकैट मेथड जो है वो कोई भी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है इसमें न्यू स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। क्या करता है? न्यू स्ट्रिंग को ऐड कर देता है, यानी आउटपुट के फॉर्म में कंबाइंड स्ट्रिंग देता है। क्या देता है? कंबाइंड स्ट्रिंग। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पहले से स्ट्रिंग है उसमें नई स्ट्रिंग ऐड करके हमें फिर से एक स्ट्रिंग दे देता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो रिटर्न टाइप इसका क्या हो गया भाई? स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है? एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग यानी जो पहले से स्ट्रिंग है उसमें न्यू स्ट्रिंग ऐड करता है, यानी यहाँ पर ये क्या लेता है? न्यू स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये एक ऐसा मेथड है जो न्यू स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, अगेन कंबाइंड स्ट्रिंग रिटर्न करता है और हमें एक स्ट्रिंग आउटपुट के रूप में दे देता है। ठीक है, अब वो स्ट्रिंग कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग है संजय, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया सोनी, ठीक है, तो रिटर्न क्या दे देगा? संजय सोनी। ठीक है, इतनी बात दे। अब जो स्ट्रिंग होता है वो क्या करता है? कंबाइन करने के बाद उसे साइड में यानी अपेंड करता है, साइड बाय साइड देता है। साइड बाय साइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे स्ट्रिंग लिखी हुई है 3 और यहाँ पर दूसरी न्यू स्ट्रिंग है 2, तो हमें रिटर्न करके देगा 32 यानी 32 रिटर्न करके देगा, 5 रिटर्न करके नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? स्ट्रिंग हैं। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये क्या करता है, उसे साइड बाय साइड ऐड करके देता है। ओके, तो चलिए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक क्लास बना देते हैं, क्लास ABC। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ ARGS। मैं इतना लिखता हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है। एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, स्ट्रिंग STR इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा था, क्या? संजय स्ट्रिंग ले लिया हमने। एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है STR1 के नाम से, और इसमें देता हूँ क्या? सोनी। ये मैंने 2 स्ट्रिंग ले लिया, इसे हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? STR में ऐड करेंगे, कॉनकैट करेंगे, कॉनकैट STR1। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कोई थर्ड स्ट्रिंग में, STR2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको कि STR1 में STR1 कनेक्ट ऐड हो गया है, अपेंड हो गया है, तो संजय सोनी रिटर्न आएगा। अब अगर हम इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो एक और तरीके से भी ये इनपुट लेता है, वो भी देखिएगा। मैंने system.out.println में लिखा STR2 ये है जिसके पास संजय सोनी दोनों हैं। ठीक है, ये कॉनकैट इसमें मैं कर देता हूँ अपनी कोई स्ट्रिंग, लाइक मैंने कॉनकैट कर दिया सर। क्या कर दिया? सर। तो अब ये जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? संजय सोनी। ये पहले STR2 के पास है और इसमें ऐड हो जाएगा क्या? सर। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इसमें क्या आएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो ये कॉनकैट मेथड है वो कैसे वर्क करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि संजय प्लस सोनी, अगर हम ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग के केस में, तब भी हमें आउटपुट संजय सोनी ही आता है, यानी स्ट्रिंग ही ऐड होकर के आता है। यानी जो कॉनकैट मेथड है उसका काम प्लस ऑपरेटर भी कर रहा था या कर रहा है जावा में। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ओके।
इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेता हूँ कि प्लस ऑपरेटर और कॉनकैट मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉनकैट मेथड के बारे में पहले मैं बात करता हूँ। ये कॉनकैट मेथड है और ये प्लस ऑपरेटर है। इन दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो कॉनकैट जो मेथड होता है वो ओनली 2 स्ट्रिंग को ऐड करता है। किसको ऐड करता है भाई? 2 स्ट्रिंग को। और ये जो है ये मोर देन 2 स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। इतनी चीज़ क्लियर है? ये केवल स्ट्रिंग को ऐड करता है। कॉनकैट मेथड स्ट्रिंग के लिए ही बना है। ये इंटीजर को भी ऐड कर लेगा, फ्लोट को भी ऐड कर लेगा और स्ट्रिंग को तो ऐड कर ही रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे अगर फर्स्ट स्ट्रिंग है और दूसरी जो है वो स्ट्रिंग ऐसी है जिसकी लेंथ 0 है। लेंथ क्या है? 0 है। तो ये क्या करता है? आउटपुट में सेम स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। लेकिन ये केस इसमें ये क्या करता है? हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्लियर है? ये क्या करता है? न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो जब ये सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इसका मतलब ये है कि ये लेस मेमोरी लेगा और ये मोर लेगा मेमोरी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है? इसके अलावा जो हमारा ये है ये क्या करता है? अगर नल के साथ ऐड होता है तो ये जनरेट करके देता है एक्सेप्शन, दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और ये स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतने डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे कि जो 2 स्ट्रिंग ऐड करता है ये मोर देन 2 स्ट्रिंग ऐड करता है। ये स्ट्रिंग ऐड करता है, ये इंट फ्लोट स्ट्रिंग ऐड कर लेता है। ये अगर लेंथ 0 है दूसरे स्ट्रिंग की तो ये सेम स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, जबकि ये न्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। और ये लेस मेमोरी लेगा, ये मोर मेमोरी लेगा। और ये नल अगर ऐड करते हैं हम किसी भी स्ट्रिंग में तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा और ये स्मूथली चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो चलिए जो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब के एक एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि डिफरेंसेस कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 स्ट्रिंग होगा, इसमें मोर देन 1 स्ट्रिंग। कैसे होगा? तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने रख दिया ABC। इसके अंदर आया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ ARGS। ठीक है, और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग A इज इक्वल टू हमने संजय ले लिया। ठीक है, B इज इक्वल टू कुमार ले लिया। ठीक है, और C इज इक्वल टू ले लिया क्या? सोनी। ठीक है, 3 स्ट्रिंग ले लिया ABC। और मैं system.out.println में A + B + C लिख देता हूँ, यानी मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो जो प्लस ऑपरेटर है उसके केस में मोर देन 1 स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं system.out.println में कॉनकैट मेथड लगाता हूँ तो हम इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, यानी A और C को ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो इस केस में केवल 2 स्ट्रिंग और इस केस में मोर देन 2 स्ट्रिंग। तो ये कंसेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि हम इसमें A B C यानी 3 स्ट्रिंग को ऐड कर लेते हैं प्लस के केस में, लेकिन इस केस में हम सभी को ऐड नहीं कर सकते, केवल 2 को ही एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट की हम बात करें कि स्ट्रिंग है, इंट फ्लोट है, तो वो इसलिए क्योंकि प्लस जो ऑपरेटर है वो ओवरलोडेड ऑपरेटर है। तो ओवरलोडेड ऑपरेटर जो क्या करता है, मोर देन 1 डेटा टाइप को ऐड कर लेता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर लेंथ 0 हो सेकंड की, चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू संजय ले लिया जैसा कि लेते आ रहे थे। ठीक है, ये हमने ले लिया, और str1 में हमने ले लिया 0 लेंथ का, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी स्ट्रिंग रिजल्ट में हम क्या करते हैं, str कॉनकैट str1 कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको कर लिया तो ये दोनों कॉनकैट होकर के रिजल्ट में आ जाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो str जो रिज़ल्ट आया है नया, वो इक्वल है क्या str के, क्योंकि अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे तो संजय ही रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड होगा तो संजय ही रहेगा, तो दोनों में इक्वल है क्या? अगर इक्वल है, इफ़ इक्वल देन system.out.println में इक्वल प्रिंट कर दो। एल्स में आप यहाँ पर एल्स चला दिया मैंने, एल्स में system.out.println में नॉट इक्वल दे दो। क्या दे दो? नॉट इक्वल। ठीक है,
इतनी बात तो क्लियर हो गई आई थिंक आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर इसको प्लस ऑपरेटर से ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो स्ट्रिंग एक रिजल्ट ले लेता हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट 1 ले लिया, 1 ले लिया, और 1 में हमने क्या किया, str प्लस str1 कर दिया। ठीक है, अब प्लस ऑपरेटर चेक करा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट 1 जो है, रिजल्ट 1 जो है वो इक्वल str के है कि नहीं, str यानी संजय के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर फिर भी मैं यही दोनों कोड आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम सेव हो जाएगा, कि दोनों इक्वल हैं। इफ़ अगर ऐसा है तो इक्वल है और नहीं है तो नॉट इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसा करते हैं तो जो कॉन्कैट मेथड है वो सेम रिजल्ट डिस्प्ले करता है, यानी इन दोनों को वो इक्वल बताएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्कैट मेथड के केस में, यहाँ के केस में रिजल्ट आएगा इक्वल। क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, लेकिन इस केस में आएगा नॉट इक्वल। क्या आएगा, नॉट इक्वल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जबकि यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल जाता है। ओके, ये जो लेस मेमोरी और मोर मेमोरी कंसेप्ट क्या है, जब ये बार बार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो नो डाउट मोर मेमोरी लगेगी, और यहाँ पर जब अगर सेम ऑब्जेक्ट दे देगा तो हमें लेस मेमोरी लगेगी। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं नल का केस। नल का केस कैसे अप्लाई होता है। तो एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग str, और यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया क्या, संजय। ठीक है, और एक स्ट्रिंग हमने ले लिया, स्ट्रिंग n ले लिया, n इज इक्वल टू नल ले लिया। क्या किया, n इज इक्वल टू नल ले लिया। अब दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। पहले तो नॉर्मल ऐड कर लेते हैं, str प्लस n कर लेते हैं। ठीक है, और एक में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में str कॉनकैट मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो स्मूथली चल जाएगा और आउटपुट आएगा क्या, संजय नल। क्या आउटपुट आएगा, संजय नल। लेकिन इस केस में एक्सेप्शन जनरेट होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ऐसा समथिंग लाइक आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्लस ऑपरेटर है वो स्मूथली चल जाता है नल के केस में, लेकिन जो हमारा कॉनकैट मेथड है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करके दे देता है। ओके, आई होप आपको वीडियो में सारा कंटेंट क्लियर हुआ होगा, आपको नोट्स भी मिल गए होंगे, प्रोग्राम भी मिल गए होंगे। तो जो आपने प्रोग्राम अभी बोर्ड पे देखे हैं या स्क्रीनशॉट में देखे हैं, उन सभी को अपने कंप्यूटर में बना लीजिएगा, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनमें अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ताकि मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।